नमस्कार, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो भगवत गीता अध्याय 13 क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान नहीं देखा है तो पहले उसे अवश्य देखिए, क्योंकि आज हम आगे बढ़ने जा रहे हैं गीता के 14वें अध्याय की ओर, जिसका नाम है गुणत्रय विभाग योग, अर्थात तीनों गुणों सत्व, रज और तम का ज्ञान। यह अध्याय जीवन की गहराई को और भी स्पष्ट करता है। जहां पिछला अध्याय आत्मा और शरीर के भेद को समझाता था, वहीं यह अध्याय यह बताता है कि हमारे कर्म, हमारे विचार और हमारा पूरा जीवन किस शक्ति से संचालित होता है। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यह सारा जगत 3 गुणों से बंधा हुआ है, सत्व, रज और तम। यही तीनों गुण जीवात्मा को इस संसार के चक्र में उलझाए रखते हैं। सत्व गुण प्रकाश का प्रतीक है, यह शुद्धता, शांति और ज्ञान का गुण है। रज गुण गति का प्रतीक है, यह इच्छा, कर्म और लालसा का प्रतिनिधि है। और तम गुण अंधकार का प्रतीक है, यह आलस्य, अज्ञान और मोह से जुड़ा है। भगवान कहते हैं कि इन तीनों गुणों से कोई भी जीव मुक्त नहीं है। हर मनुष्य के भीतर ये तीनों गुण उपस्थित रहते हैं, पर उनका अनुपात अलग अलग होता है। कभी सत्व बढ़ जाता है, कभी रज, कभी तम। और इन्हीं के अनुसार हमारा जीवन, हमारा स्वभाव और हमारा भाग्य बनता है। जिसमें सत्व गुण प्रबल होता है वह शांति, ज्ञान और संतोष में जीता है। जिसमें रज गुण अधिक होता है वो कर्म करता है, इच्छाएं पालता है और भोगों में उलझा रहता है। और जिसमें तम गुण का प्रभाव होता है वो अज्ञान, आलस्य और उदासीनता में फंस जाता है। इस प्रकार ये अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमारे भीतर चलने वाले ये 3 अदृश्य गुण ही हमारे विचारों और कर्मों की दिशा तय करते हैं। यदि मनुष्य इन गुणों को समझ ले तो वो अपने जीवन को नियंत्रित कर सकता है और धीरे धीरे उन गुणों से ऊपर उठकर परमात्मा के सान्निध्य में पहुंच सकता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि सत्व गुण तीनों गुणों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यह प्रकाश, शुद्धता और ज्ञान का प्रतीक है। जब किसी मनुष्य में सत्व गुण की प्रधानता होती है तो उसका मन शांत, विचार स्वच्छ और हृदय निर्मल रहता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में एक प्रकार की दिव्यता दिखाई देती है। वो हर कार्य को समझदारी से करता है, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता और सबके कल्याण में आनंद अनुभव करता है। सत्व गुण व्यक्ति को ऊपर उठाता है, उसे सत्य की ओर ले जाता है। ये ज्ञान का द्वार खोलता है और आत्मा को उसके असली स्वरूप से परिचित कराता है। जो व्यक्ति सत्व गुणी होता है वो अहंकार से दूर रहता है, क्योंकि उसे ये ज्ञात होता है कि सब कुछ परमात्मा की ही देन है। वो अपने कर्मों के फल में आसक्त नहीं होता, बल्कि कर्म को ईश्वर की भक्ति के रूप में देखता है। भगवान कहते हैं कि सत्व गुण का प्रभाव तब प्रकट होता है जब मनुष्य अपने जीवन में संयम, पवित्रता और विवेक को अपनाता है। ऐसे व्यक्ति को नींद कम आती है, लेकिन मन सदा प्रसन्न रहता है। वो किसी से झूठ नहीं बोलता, किसी को दुख नहीं देता और अपने कर्मों से समाज में प्रकाश फैलाता है। वह दूसरों की सहायता करता है, परंतु बदले में कुछ नहीं चाहता। सत्व गुण का सबसे बड़ा फल यह है कि यह व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करता है। जो सत्व गुणी होता है वो ये समझने लगता है कि जीवन का उद्देश्य केवल भोग या संपत्ति नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और परमात्मा की प्राप्ति है। जब यह ज्ञान स्थिर हो जाता है तब मनुष्य का व्यवहार सहज रूप से विनम्र हो जाता है। उसे अब क्रोध नहीं आता, ईर्ष्या नहीं होती और दुखों से उसका मन विचलित नहीं होता। परंतु भगवान श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि सत्व गुण भी बंधन का कारण बन सकता है, क्योंकि यह मनुष्य को सुख और ज्ञान की आसक्ति में बांध देता है। जब मनुष्य यह सोचता है कि मैं ज्ञानी हूं, मैं शुद्ध हूं, तब भी उसमें एक सूक्ष्म अहंकार रह जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, सत्व गुण श्रेष्ठ है, परंतु उससे भी ऊपर उठना आवश्यक है। जो व्यक्ति सत्व गुण को अपनाकर फिर उससे भी ऊपर उठ जाता है, वही वास्तव में मुक्त होता है। वह अब किसी गुण के प्रभाव में नहीं रहता। उसका मन निष्पक्ष और आत्मा स्वतंत्र होती है। वो अब केवल ईश्वर की चेतना में स्थित रहता है, जहां न प्रकाश का मोह है, न अंधकार का भय। इस प्रकार भगवान सिखाते हैं
कि सत्व गुण ही वह सीढ़ी है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर और प्रकाश से परम शांति की ओर ले जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब सुनो रजोगुण के बारे में। रजोगुण वो गुण है जो मनुष्य को लगातार कुछ न कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। इसमें हमेशा एक बेचैनी रहती है, कुछ पाने की, कुछ बनने की, कुछ दिखाने की। ऐसा व्यक्ति कभी ठहर नहीं पाता। उसे लगता है कि अगर उसने मेहनत की, दौड़ लगाई, तो ही उसे सुख मिलेगा। रजोगुणी व्यक्ति कर्मशील होता है, मेहनती होता है, लेकिन साथ ही वह इच्छाओं में उलझा रहता है। वह हमेशा अपने काम के फल की चिंता करता है। मुझे क्या मिलेगा? लोग क्या कहेंगे? मैं कितना आगे बढ़ा? और यही चिंता उसे अंदर से थका देती है। भगवान कहते हैं, रजोगुण का प्रभाव यह है कि आदमी जितना कर्म करता है उतना ही बंध जाता है, क्योंकि वह कर्म भगवान को अर्पित नहीं करता, बल्कि अपने अहंकार को तृप्त करने के लिए करता है। वह सोचता है कि मैंने ये किया, मैंने वह पाया, और यही मैं उसे बंधन में डाल देता है। रजोगुण में रहने वाला व्यक्ति हमेशा प्रतिस्पर्धा में रहता है, कभी दूसरों से आगे निकलने की, कभी और अधिक संपत्ति, नाम या प्रतिष्ठा पाने की। परंतु अंत में उसे सुकून नहीं मिलता, क्योंकि इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। जैसे आग में घी डालने से आग बढ़ती है, वैसे ही रजोगुण में इच्छाएं बढ़ती ही जाती हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि रजोगुण जरूरी तो है, क्योंकि इससे आदमी कर्म करता है, लेकिन जब वही कर्म आसक्ति से जुड़ जाता है तो वही दुख का कारण बन जाता है। इसलिए कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। यही रजोगुण को जीतने का तरीका है। अब भगवान अर्जुन को तीसरे गुण, तमोगुण के बारे में बताते हैं। तमोगुण वह अवस्था है जहां मनुष्य के भीतर अंधकार छा जाता है। यह आलस्य, अज्ञान और उदासीनता से भरा होता है। तमोगुणी व्यक्ति न कुछ जानना चाहता है, न कुछ करना चाहता है। वह सोचता है सब कुछ भाग्य से होता है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। ऐसा व्यक्ति न अपने कर्म का महत्व समझता है, न समय का। वह दिन भर आलस्य में रहता है, किसी अच्छे काम में मन नहीं लगता। उसका मन हमेशा भ्रम और मोह में उलझा रहता है। कभी उसे क्रोध आता है, कभी डर, कभी निराशा, और इन सबका कारण होता है तमोगुण का प्रभाव। तमोगुण ऐसा है जैसे कोई कमरे की खिड़कियां बंद कर ले, न रोशनी अंदर आ पाए, न ताजी हवा। फिर धीरे धीरे मन का उजाला भी खत्म हो जाता है। तमोगुण में मनुष्य को सही और गलत का फर्क समझ में नहीं आता। वह दूसरों को दोष देता है, लेकिन खुद कुछ बदलने की कोशिश नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तमोगुण मनुष्य को नीचे गिरा देता है। जो इससे बाहर नहीं निकल पाता, उसका जीवन अंधकार में चला जाता है। लेकिन जो व्यक्ति तमोगुण को पहचान लेता है, वो धीरे धीरे सत्वगुण की ओर बढ़ सकता है, क्योंकि ज्ञान का प्रकाश ही अंधकार को मिटा सकता है। इस तरह भगवान हमें समझाते हैं कि ये तीनों गुण, सत्व, रज और तम, हर व्यक्ति के भीतर काम करते हैं। कभी हम शांत रहते हैं, कभी सक्रिय, और कभी सुस्त या भ्रमित। यही गुणों का खेल है। लेकिन जो व्यक्ति इन तीनों गुणों को पहचान कर उनसे ऊपर उठ जाता है, वही सच्चे अर्थों में मुक्त होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य इन तीनों गुणों को पहचान लेता है और उनसे ऊपर उठ जाता है, वही वास्तव में मुझ तक पहुंचता है। अब सवाल यह उठता है, इन गुणों से ऊपर कैसे उठा जाए? क्योंकि हर इंसान में सत्व, रज और तम तीनों गुण मौजूद हैं, और ये कभी ना कभी हम पर हावी हो ही जाते हैं। भगवान बताते हैं कि पहला कदम है पहचानना। जब हमें यह समझ में आने लगता है कि अभी मेरे भीतर कौन सा गुण काम कर रहा है, तो धीरे धीरे हम उसके प्रभाव से बाहर निकल सकते हैं। जैसे अगर कोई जान ले कि वह क्रोध में है, तो वह अपने क्रोध पर नियंत्रण पा सकता है। वैसे ही अगर हम पहचान ले कि यह आलस्य तमोगुण का असर है, तो हम खुद को जागृत करने की कोशिश करेंगे। दूसरा उपाय है संतुलन और भक्ति। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है, वो धीरे धीरे गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, क्योंकि तब वह कर्म अपने अहंकार से नहीं बल्कि ईश्वर के लिए करता है। जब कर्म फल की इच्छा से नहीं बल्कि समर्पण से किए जाते हैं, तो वे बंधन नहीं बनते,
यही सच्चा योग है, कर्म करते हुए भी निर्लिप्त रहना। तीसरा उपाय है सत्संग और आत्मचिंतन। जो व्यक्ति ज्ञानियों की संगति करता है, जो ईश्वर के नाम का स्मरण करता है, जो अपने जीवन के हर अनुभव में कुछ सीखने की भावना रखता है, उसके भीतर धीरे धीरे सत्वगुण बढ़ता है। और जब सत्वगुण मजबूत हो जाता है तो वह मनुष्य को रज और तम से ऊपर उठा देता है। भगवान कहते हैं कि जब व्यक्ति इन तीनों गुणों से परे हो जाता है तो उसके लिए न सुख मायने रखता है, न दुख। वह न प्रशंसा से खुश होता है, न अपमान से दुखी। वह न किसी से द्वेष करता है, न किसी से मोह रखता है। उसका मन स्थिर हो जाता है, जैसे गहरे सागर के नीचे का पानी ऊपर के तूफान से अछूता रहता है। ऐसा व्यक्ति सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है, पर किसी भी चीज से बंधा नहीं रहता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है वह मेरी शरण में आता है। वह अब जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। वह नश्वर संसार से निकलकर अमर आनंद को प्राप्त करता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमें इन गुणों से लड़ना नहीं है, बस उन्हें समझना है, पहचानना है और भक्ति के सहारे उनसे ऊपर उठना है। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि वह न सत्व है, न रज है, न तम है, बल्कि उन सबका साक्षी आत्मा है, तब वह परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को जीवन और मृत्यु का गूढ़ रहस्य समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, ये तीनों गुण केवल जीवन को ही नहीं बल्कि मृत्यु के बाद के अगले जन्म को भी प्रभावित करते हैं। देखो, जैसे कोई बीज जिस मिट्टी में बोया जाता है उसी के अनुसार उसका पौधा बनता है, वैसे ही मृत्यु के समय मनुष्य की जो अवस्था होती है, उसके भीतर जो गुण प्रबल रहता है वही उसके अगले जन्म का निर्धारण करता है। अगर मृत्यु के समय मनुष्य के भीतर सत्वगुण प्रबल होता है तो वो ऊंचे लोकों में जाता है, जहां प्रकाश, शांति और आनंद का वास होता है। ऐसा व्यक्ति देवताओं के समान सुख और ज्ञान को प्राप्त करता है। उसका अगला जन्म भी अच्छे वातावरण में होता है, जहां उसे धर्म, भक्ति और सद्कर्म का अवसर मिलता है। लेकिन अगर उस समय रजोगुण हावी होता है तो वो व्यक्ति कर्म और इच्छाओं के संसार में पुनः लौट आता है। वह फिर वही जीवन पाता है जहां परिश्रम, महत्वाकांक्षा और संघर्ष होते हैं। ऐसा व्यक्ति बार बार जन्म लेता है ताकि वो अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके, परंतु उसे शांति नहीं मिलती, क्योंकि रजोगुण की जड़ ही है असंतोष। वह जितना पाता है उतना ही और पाने की चाह बढ़ती जाती है। और अगर मृत्यु के समय तमोगुण का प्रभाव होता है तो आत्मा नीचे के लोकों में जाती है, जहां अंधकार, मोह और अज्ञान का वास होता है। ऐसे जन्म में मनुष्य को दुख, भ्रम और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि तमोगुण व्यक्ति को नीचे खींचता है। वह आलस्य, क्रोध और अज्ञान में ही उलझा रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यही कारण है कि हमें अपने जीवन में हमेशा सत्वगुण को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वही गुण मृत्यु के समय हमारी आत्मा को ऊपर उठा सकता है। और यह तभी संभव है जब मनुष्य भक्ति, साधना और सच्चे कर्म के मार्ग पर चलता है। जिस व्यक्ति का मन जीवन भर ईश्वर में लगा रहता है, जो अपने कर्मों को समर्पण की भावना से करता है, उसकी मृत्यु के समय चेतना बहुत ऊंची होती है। ऐसे व्यक्ति की आत्मा साक्षात परमात्मा की शरण में पहुंचती है। वह अब जन्म मरण के चक्र में नहीं लौटता, बल्कि सदा के लिए मुक्ति प्राप्त करता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे जैसे मनुष्य जीवन में सोचता और जीता है वैसा ही उसका अंत होता है और वैसा ही उसका अगला जन्म। इसलिए मनुष्य को हर दिन इस तरह जीना चाहिए जैसे ये जीवन प्रभु की भक्ति का एक अवसर हो, क्योंकि अंत समय में वही याद आता है जो हमने जीवन भर मन में रखा होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, ये जो सृष्टि है ना, इसमें हर व्यक्ति के अंदर 3 प्रकार के गुण काम करते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों में से रजोगुण वो गुण है जो मनुष्य को कर्म की ओर, यानी काम करने की ओर हमेशा प्रेरित करता है। रजोगुण का असर बहुत गहरा होता है। जब किसी में रजोगुण बढ़ जाता है तो वो व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ पाने की चाह में लगा रहता है। उसे चैन नहीं आता। उसे हमेशा लगता है कि कुछ और करना है, कुछ और पाना है। वो हर समय किसी न किसी इच्छा में उलझा रहता है, कभी धन की, कभी पद की, कभी सम्मान की,
कभी रिश्तों में अपनी बात मनवाने की। भगवान बताते हैं कि रजोगुण की यही प्रवृत्ति व्यक्ति को कर्मों के बंधन में बांध देती है। वो कर्म करता है लेकिन उन कर्मों से जुड़ जाता है। उसे लगता है मैंने किया, मेरा फल मुझे मिलना चाहिए। यही मैं और मेरा का भाव रजोगुण का सबसे बड़ा प्रभाव है। रजोगुण वाले व्यक्ति के जीवन में अक्सर उतार चढ़ाव बने रहते हैं। कभी उसे सफलता मिलती है तो वो बहुत खुश हो जाता है और कभी असफलता मिलती है तो बहुत दुखी हो जाता है। उसका मन स्थिर नहीं रहता। वह दूसरों से तुलना करता है, प्रतिस्पर्धा करता है और कभी कभी अहंकार में भी आ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, रजोगुण को समझना जरूरी है क्योंकि ये जीवन में बहुत सारी हलचलें पैदा करता है। रजोगुण से व्यक्ति कर्म तो करता है पर शांति नहीं पा पाता। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपने कर्म करे पर फल की आसक्ति छोड़ दे। जब कर्म सिर्फ कर्तव्य बन जाता है तब वो रजोगुण के बंधन से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि रजोगुण बुरा नहीं है। अगर उसे सही दिशा में लगाया जाए तो वही गुण व्यक्ति को आगे बढ़ने की शक्ति देता है। लेकिन जब वह इच्छाओं से जुड़ जाता है तब वो हमें बांध देता है। इसलिए रजोगुण को नियंत्रित करना और उसे भक्ति व सेवा में लगाना ही सच्चा संतुलन है। भगवान श्री कृष्ण आगे अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, अब तीसरे गुण के बारे में सुनो। यह है तमोगुण। यह गुण सबसे भारी होता है क्योंकि यह व्यक्ति को अज्ञान और आलस्य में बांध देता है। तमोगुण के कारण व्यक्ति नशे, गुस्से, आलस्य और मोह जैसी आदतों में फंस जाता है। उसे लगता है कि जीवन में कुछ करने की जरूरत नहीं, बस जैसे चल रहा है वैसे ही ठीक है। यह सोच धीरे धीरे उसकी आत्मा के तेज को ढक देती है। भगवान श्री कृष्ण ये भी समझाते हैं कि तमोगुण वाला व्यक्ति किसी चीज में रुचि नहीं लेता। उसे न तो भक्ति की लगन होती है न कर्म की प्रेरणा। वह केवल अपनी छोटे से संसार में उलझ कर रह जाता है और धीरे धीरे जीवन की सच्चाई से दूर हो जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, जब तक मनुष्य तमोगुण में बंधा रहेगा तब तक वह जीवन में न तो आगे बढ़ सकेगा और न ही आत्मिक शांति पा सकेगा। इसलिए पहले उसे तमोगुण से ऊपर उठना होगा। जागरूक बनकर, ज्ञान लेकर और भक्ति के रास्ते पर चलकर। यही कारण है कि भगवान हमेशा कहते हैं, ज्ञान ही अंधकार को मिटा सकता है। तमोगुण का नाश तब होता है जब हम अपनी चेतना को ऊंचा उठाते हैं, भक्ति करते हैं और अपने जीवन में सत्कर्म लाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, ये तीनों गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों ही मनुष्य को अपने अपने तरीके से बांध लेते हैं। सत्वगुण मनुष्य को ज्ञान और शांति में बांधता है क्योंकि उसमें भी अच्छा करने का एक अहंकार रह जाता है। मैं बहुत अच्छा हूं, मैं सबके भले के लिए करता हूं। रजोगुण उसे कर्मों और इच्छाओं में बांध देता है। मुझे ये पाना है, मुझे वो बनना है। और तमोगुण तो उसे अज्ञान में फंसा देता है। कुछ करने की जरूरत नहीं, सब यूं ही चलता रहेगा। तीनों गुण अपने अपने रंग में जीवन को रंग देते हैं। कभी मनुष्य शांत और बुद्धिमान लगता है, कभी वो बहुत सक्रिय और बेचैन हो जाता है और कभी एकदम सुस्त या उदास। इन गुणों के चक्र में ही पूरा जीवन घूमता रहता है। भगवान कहते हैं, अर्जुन, मनुष्य को यह समझना चाहिए कि जब तक ये तीनों गुण उसके भीतर सक्रिय रहेंगे तब तक वह मुक्त नहीं हो सकता। क्योंकि जब सत्व आता है तो रज और तम छिप जाते हैं। जब रज बढ़ता है तो सत्व और तम पीछे हो जाते हैं और जब तमोगुण हावी होता है तो बाकी दोनों दब जाते हैं। इसलिए जीवन में स्थिरता तभी आती है जब हम इन गुणों के ऊपर उठना सीखें। भगवान समझाते हैं कि ये तीनों गुण प्रकृति के हिस्से हैं, लेकिन हमारी आत्मा प्रकृति नहीं बल्कि परमात्मा का अंश है। जब हम अपने असली स्वरूप को पहचान लेते हैं तो हम इन गुणों के प्रभाव से ऊपर उठ जाते हैं। जैसे समुद्र की लहरें आती जाती रहती हैं, पर गहराई में जल हमेशा शांत रहता है, वैसे ही जो व्यक्ति अपने भीतर की गहराई यानी आत्मा को पहचान लेता है, उसके लिए ये तीनों गुण सिर्फ सतह की हलचल बनकर रह जाते हैं। वह अब उनसे प्रभावित नहीं होता बल्कि उनके साक्षी बन जाता है। श्री कृष्ण का संदेश बहुत सरल है। जो मनुष्य गुणों के परे हो जाता है वही सच्चा ज्ञानी
सच्चा भक्त और सच्चा मुक्त आत्मा कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, जो व्यक्ति इन तीनों गुणों सत्व, रज और तम से ऊपर उठ जाता है वही सच्चे अर्थों में गुणातीत कहलाता है। अब अर्जुन थोड़ा उलझ जाता है और पूछता है, भगवान ये बताइए कि जो व्यक्ति गुणों से ऊपर उठ गया है उसे हम कैसे पहचाने, उसके लक्षण क्या है, वह जीवन में कैसे रहता है। तब भगवान मुस्कुराते हुए समझाते हैं, अर्जुन, जो व्यक्ति सत्व, रज और तम तीनों के प्रभावों को समझता है पर उनमें उलझता नहीं, वही उनसे परे है। जब सत्वगुण आता है तो वह अहंकार में नहीं आता, जब रजोगुण सक्रिय होता है तो वह अधीर नहीं होता, और जब तमोगुण आता है तो वह निराश या आलसी नहीं बनता। वो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहता है, न सुख आने पर अत्यधिक प्रसन्न होता है, न दुख आने पर टूटता है। वह जानता है कि ये सब गुणों का खेल है, कभी कोई गुण ऊपर, कभी कोई नीचे। वो सबका साक्षी बनकर देखता है पर उनमें खसता नहीं। ऐसा व्यक्ति ये समझ लेता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और यही ज्ञान उसे इन तीनों गुणों से मुक्त कर देता है। वह अब प्रकृति का दास नहीं बल्कि परमात्मा का साक्षी बन जाता है। भगवान आगे कहते हैं, जो व्यक्ति हर जगह एकसा रहता है, न किसी से द्वेष करता है, न किसी से अत्यधिक प्रेम में बंधता है, जो अपने भीतर संतुलित है, जो प्रशंसा और अपमान दोनों में समान भाव रखता है, जो मिट्टी, सोना और पत्थर को एक समान देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। ऐसा व्यक्ति कर्म तो करता है लेकिन फल की इच्छा से नहीं। वह जानता है कि सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है, वो सिर्फ माध्यम है, करता नहीं। यही भावना उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देती है। भगवान श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, अर्जुन, जो मनुष्य मेरी भक्ति में स्थिर रहता है और बिना किसी आसक्ति के अपने कर्तव्य को निभाता है, वही मुझ में लीन हो जाता है, वो मुझसे एकाकार हो जाता है और वही सच्ची मुक्ति को प्राप्त करता है। इस बिंदु में भगवान हमें ये सिखाते हैं कि असली भक्ति और असली आजादी तब मिलती है जब हम तीनों गुणों सत्व, रज और तम से ऊपर उठकर अपने आप को सिर्फ परमात्मा में अर्पित कर देते हैं। वहीं से शुरू होती है शांति, प्रेम और आत्मिक स्वतंत्रता की यात्रा। जैसा कि हमने इस अध्याय में समझा, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के 3 मुख्य गुणों सत्व, रज और तम के बारे में बताया। सत्वगुण हमें ज्ञान, शांति और प्रकाश की ओर ले जाता है। रजोगुण हमें कर्म, इच्छाओं और संघर्षों में बांधता है, और तमोगुण हमें अज्ञान, आलस्य और मोह के अंधकार में डुबा देता है। इन तीनों गुणों का खेल हर इंसान के भीतर चलता रहता है। कभी हम शांत और ज्ञानी महसूस करते हैं, कभी हम बेचैन होकर भागते हैं, और कभी हम थककर हार मान लेते हैं। पर भगवान कहते हैं, इन तीनों में से कोई भी तुम्हारा सच्चा स्वरूप नहीं है। हमारा असली स्वरूप आत्मा है, जो न जन्म लेती है न मरती है। जब मनुष्य ये पहचान लेता है कि वह गुणों का साक्षी है, न कि उनका दास, तब वह मुक्त हो जाता है। वह अब परिस्थितियों से नहीं हिलता, वह स्थिर रहता है, जैसे गहराई में शांत समुद्र। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो मुझ में अटल भक्ति रखता है, जो अपने कर्म मुझको अर्पित कर देता है, वही गुणों से परे हो जाता है। वो मुझ में स्थित होता है और अंत में मुझ में ही लीन हो जाता है। यही है इस अध्याय का सार। भक्ति, ज्ञान और संतुलन के माध्यम से अपने भीतर की आत्मा को पहचानना। जब हम ये समझ लेते हैं कि जीवन का हर अनुभव हमें ऊंचा उठाने के लिए है, तब हम इन तीनों गुणों के पार जाकर परम शांति को पा सकते हैं। और अब जैसे आप अपने वीडियो में कहते हैं, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि हम मिलकर अगला अध्याय भगवद गीता का 15वां अध्याय समझ सके। जय श्री कृष्ण।